अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है और आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किरण जब तैयार होकर नीचे आती है ताकि वो सबके साथ नाश्ता कर सके तो अचानक सामने से सैफ आ जाता है और सैफ किरण से कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। जो ज्यादती मैंने कल रात तुम्हारे साथ की है मैं उसके लिए बहुत माजरत ख्वाह हूँ। असल में मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करूँ। इतने में वहाँ सैफ की बहन भी आ जाती है और किरण से कहती है कि किरण तुम्हारे मैके वाले आ गए हैं और सैफ से कहती है कि तुम भी तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। किरण भी तैयार होकर जब बाहर आ जाती है अपने मैके वालों से मिलती है तब किरण की वालदा उसके कमरे में जाएंगी और किरण का हाथ देखेंगी तो किरण से कहेंगी कि किरण ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ। तब किरण उन्हें जवाब देगी कि कुछ नहीं अम्मी, बस चूड़ियां उतारते हुए हाथ में लग गई थी। किरण के वालिदैन यहाँ से चले जाते हैं और फिर किरण की सास को उसकी बेटी बताती है कि सैफ ने अपना सारा गुस्सा इस बिचारी पर निकाला है। देखें किस तरह से उसके हाथों पर कितने बड़े बड़े उसने जख्म लगा दिए हैं। लेकिन किरण ने शुक्र है अपने मैके वालों को कुछ नहीं बताया। और फिर सैफ की वालदा किरण के पास जाएंगी और पूछेंगी कि क्या हुआ किरण। तो तब किरण बताएगी और रोने लग जाएगी। तब उसकी सास कहेंगी कि कोई बात नहीं बेटा, मैं सैफ को समझाती हूँ, वो बस जरा गुस्से में था, डिप्रेशन में था, पता नहीं उसे क्या हो गया है, आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। इसी के साथ किरण की सास उसे ये भी समझाएंगी कि बेटा ये छोटी मोटी बातें अपने माँ बाप को नहीं बताते, इस तरह से उनका दिल खराब होगा तुम्हारी वजह से। तुम जानती हो ना कि अपने बाबा को कि वो कितना परेशान हो जाएंगे और इस तरह तुम्हारी माँ भी परेशान हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम सैफ को समझाएंगे, वो बच्चा है, समझ जाएगा और आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करेगा। किरण कहती है ठीक है और फिर किरण की सास कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें पार्लर भी जाना है क्योंकि आज तुम्हारा वलीमा है। किरण तैयार होने पार्लर चली जाएगी और वहाँ से जब वलीमे के फंक्शन पर पहुँचेगी तब सैफ उसी तरह से उखड़ा उखड़ा किरण के साथ मिलेगा। किरण की माँ बहनें भी ये सब नोट कर रही होंगी कि सैफ का मिजाज बहुत ही सख्त है। कल भी इसी तरह बैठा हुआ था जैसे ये सबसे खफा हो और किसी से बात भी नहीं कर रहा था। और जब वलीमे की तकरीब के बाद किरण घर वापस पहुंचेगी तब सैफ उसके पास आएगा वही चूड़ियां लेकर जो उसकी माँ ने उसे दी होती हैं। तब सैफ किरण से कहेगा कि ये मुंह दिखाई की चूड़ियां हैं, ये अम्मी ने दी थी, कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मैं तुम्हें ये नहीं दे सका था। और इसी के साथ सैफ बाहर चला जाएगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड फरियाल उसे मुसलसल मैसेजेस और कॉल कर रही होगी ताकि सैफ अपनी बीवी के करीब ही ना जाए और उससे दूर रहे। और अगले दिन किरण के माँ बाप जब उसे घर लेकर जाते हैं कि ये रस्म होती है, लड़की मैके वालों के साथ जाती है तो किरण अपने माँ बाप के साथ अपने घर जाएगी। किरण का मामू जब किरण को देखेगा कि किरण खामोश है तो वो किरण से कहेगा कि कोई बात है बताओ, सैफ का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। तो किरण आगे से जवाब देगी कि ठीक है मामू, और उसके मामू कहेंगे कि ऐसा नहीं है किरण, तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारी जो खामोशी है ये बहुत बड़े मसाइल पैदा कर देगी, खामोश रहना कोई अच्छी बात नहीं है और जो बात भी है तुम बता दो। अब किरण कहेगी कि नहीं मामू, बस आपको वैसे ही वहम हो रहा है, सैफ बहुत अच्छा है, बस उनकी आदत है ऐसे ही। फिर सैफ की वालदा सैफ से कहती हैं कि जाओ, रस्म होती है, दुल्हा लेकर आता है, अपनी दुल्हन को लेकर आओ। अब सैफ कहेगा कि आप लोग ही ले आए तो उसकी वालदा कहेंगी कि नहीं बेटा, सारे फंक्शंस इतने अच्छे से हो गए हैं, बस आज की बात है, जाओ, और उनके घर मेहमान भी हैं, वो क्या सोचेंगे, जाओ जाकर अपनी दुल्हन को लेकर आओ। अब सैफ जाएगा और जैसे ही अपने ससुराल पहुंचेगा तो उसकी सालियां उसके साथ मजाक करना शुरू कर देंगी और आज उसकी सालियां अब जूता छुपाई की रस्म भी करेंगी, इसलिए उसकी छोटी साली उसका जूता छुपाने का मजाक करेगी और सैफ कहेगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, किरण तुम अब खुद ही आ जाना। और किरण भागते हुए उसके पीछे जाएगी और किरण का मामू ये देखते ही रह जाएगा कि ये किस अंदाज से इससे बात कर रहा है और अपनी बहन से यानी किरण की वालदा से कहेगा कि ये किस तरह के मिजाज का शख्स है, इस तरह से अधूरी महफिल को छोड़कर चला गया है और मुझे लगता है कि ये किरण को तंग करेगा, मुझे नहीं लग रहा कि किरण इसके साथ खुश भी है। जवाब में किरण की वालदा अपने भाई से कहेंगी कि बस करो भाई, छोड़ दो, क्यों मेरा जहन खराब करते हो, मैं तो पहले ही किरण की शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे और परेशान ना करो। अब किरण अपने घर चली गई है, बस अब उसको खुश रहने दो। किरण सैफ के पीछे जब भागती हुई चली जाएगी तब सैफ गाड़ी का दरवाजा खोलेगा और किरण कहेगी कि मैं आपके साथ ही जाऊंगी, आप यूं उठकर क्यों आ गए, बस मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। और किरण खामोशी से गाड़ी में बैठकर घर चली जाएगी और घर जाकर सैफ से कहेगी कि आपने अच्छा नहीं किया, सब आपके साथ मजाक कर रहे थे। उस पर सैफ कहेगा कि मैंने कहा ना, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। इस पर फिर किरण कहेगी
मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि आपको मैं भी अच्छी नहीं लगती। उस पर सैफ कहेगा कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है और वाकई तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। अब जवाब में किरण कहेगी कि अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती थी तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की, आप किसी और को पसंद करते थे। अब जवाब में सैफ उससे कहेगा कि मैं उसे पसंद नहीं करता था, मैं उससे मोहब्बत करता था और तुम तो मुझ पर जबरदस्ती थोपी गई हो और मेरी मजबूरी बन गई थी और मुझे मजबूरन तुमसे शादी करना पड़ी थी। मेरी वालदा ने जबरदस्ती तुमसे मेरी शादी करवाई है, जबकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। जब भी मामा ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, कभी रिश्तेदारों की बातों की वजह से, कभी रिश्ता पक्का होने की बातों से, और मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी। किरण तो वहाँ बैठकर फिर रोना ही शुरू कर देगी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और किरण अपनी नंद को भी ये सब कुछ बताएगी कि सैफ किसी और को पसंद करता था तो फिर आप लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती क्यों की, और जिसको वो पसंद करता था तो आपको उसी से उसकी शादी कर देनी चाहिए थी। मुझे फिर उसकी जिंदगी में क्यों लेकर आए हैं, आपने हम दोनों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। इस पर सैफ की बहन किरण से कहेगी कि मैं सैफ को समझाती हूँ, और फिर वो सैफ के पास जाएगी और कहेगी कि सैफ तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, क्यों उस बिचारी को तंग कर रहे हो और तुम उससे किस चीज का बदला ले रहे हो। अगर तुम्हें फरियाद इतनी ही पसंद थी और तुम उसके बगैर नहीं रह सकते थे तो फिर घर छोड़ देते। नहीं, तुमने तो घर भी नहीं छोड़ा क्योंकि तुम्हें इस घर की आसाइशें और इस घर का सुकून बहुत अजीज था। बाबा ने तो तुमसे कह दिया था कि वो तुम्हें आख कर रहे हैं और तुम्हें फिर छोड़कर चले ही जाना था अगर फरियाल तुम्हें इतनी पसंद थी। अब इस पर सैफ कहेगा कि बहुत कोशिश करता हूँ फरियाल को भूलने की, लेकिन मैं उसे भुला नहीं सकता। जैसे ही मैं किरण को देखता हूँ तो मेरे सामने फरियाल आ जाती है, फिर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है किरण पर कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। और उसके बाद शाम के वक्त फिर सैफ किरण के कमरे में आएगा और उस पर गुस्सा करने लगेगा कि तुम में ऐसा क्या है कि जो मेरी माँ तुम्हारे पीछे पागल हो गई थी, उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, उसने मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात करती थी कि किरण अच्छी है, किरण ऐसी है, किरण वैसी है, किरण खूबसूरत है। मुझे तो तुम में कोई खास बात नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं या तुम्हारे साथ खुश रहूं। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे तुम जहर लगने लगती हो। लेकिन किरण की सास उसे बार बार समझाएंगी कि बेटा कुछ दिनों की बात है, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे यकीन है कि तुम जरूर सैफ के दिल में घर कर लोगी और उसका दिल जीत लोगी। अब देखो ना, अगर तुम नाराज होकर अपने मैके चली जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे और वो लोगों की बातों का क्या जवाब देंगे। वो तो लोगों को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे कि उनकी बेटी 4 दिन में ही अपना ससुराल छोड़कर घर आकर बैठ गई। लड़कों का क्या है, लड़के तो कुछ भी करें उनकी कोई बदनामी नहीं होती, भुगतना तो सिर्फ लड़कियों को पड़ता है और उसके घर वालों को कि वो किस तरह से जमाने का सामना करेंगे और लोगों की बातों का जवाब देंगे। और इस तरह सब लोग तुम्हें ही बुरा कहेंगे, ना कि लड़के को कहेंगे, और यही कहेंगे कि लड़की में ही खामी होगी इसलिए ये लड़के को पसंद नहीं आई होगी और लड़के ने इसको छोड़ दिया होगा। किरण अपनी सास की ये तमाम बातें सुनकर खौफजदा हो जाएगी और मजबूरन इस शादी को निभाने के लिए समझौता कर बैठेगी। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।